Hello friends, today we will study consumption function or it is also known as propensity to consume. आज हम उपभोग फलन या उपभोग प्रवृत्ति के बारे में पढ़ेंगे और साथ साथ आज हम सेविंग फंक्शन और प्रोपेंसिटी टू सेव भी पढ़ेंगे. ठीक है, तो शुरुआत करते हैं पहले कि भाई कंजम्पशन फंक्शन या प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम क्या होता है. व्हाट इज द मीनिंग ऑफ प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम. बहुत आसान है लेकिन टेक्निकल है. ये जो चैप्टर है इसमें डेफिनेशंस जो है वो छोटी छोटी आएगी, साथ साथ कुछ इक्वेशंस और न्यूमेरिकल्स आएंगे, डायग्राम्स आएंगे, तो समझना बहुत आसान है. लेकिन इसको आपको टेक्निकली सीक्वेंस में मतलब एक के बाद एक आपको समझना है. अगर बीच में टॉपिक छोड़ दोगे आप तो आपको समझ में नहीं आएगा. तो एकदम इसको डिटेल आपको हर चीज़ सीक्वेंस में पढ़नी है. ठीक है, तो पहले देखिए कंजम्पशन फंक्शन क्या होता है या प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम क्या है. देखिए, इट रेफर्स टू द फंक्शनल रिलेशनशिप बिटवीन कंजम्पशन एंड इनकम. यानी कंजम्पशन और इनकम में जो फंक्शनल रिलेशनशिप होती है, यानी उपभोग में और आय में जो फलनिक संबंध होता है, जो फंक्शनल रिलेशनशिप होती है, उसी को कंजम्पशन फंक्शन बोलते हैं. इजी लैंग्वेज में ऐसे ही बोल सकते हैं कि साहब के कंजम्पशन में और इनकम के बीच में जो संबंध होता है वही कंजम्पशन फंक्शन है. अब यहाँ पे रिलेशनशिप का मतलब होता है कि इनकम अगर चेंज होगी तो कंजम्पशन कैसे चेंज होगा. यानी इनकम बढ़ेगी तो कंजम्पशन का क्या होगा और इनकम घटेगी तो कंजम्पशन का क्या होगा. यानी एक के चेंज होने पर दूसरे में क्या चेंज आता है. तो प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम का मतलब होता है फंक्शनल रिलेशनशिप बिटवीन कंजम्पशन एंड इनकम. यानी कंजम्पशन में इनकम में जो संबंध होता है वही कंजम्पशन फंक्शन है. सिंबॉलिकली आप इसको इक्वेशन के रूप में बता सकते हो. C इज इक्वल टू द फंक्शन ऑफ Y. यानी कंजम्पशन जो है C यानी कंजम्पशन, जो कंजम्पशन C है वो फंक्शन है किसका, Y यानी इनकम का. यहाँ हम कंजम्पशन को C बोलेंगे और इनकम को Y बोलेंगे. ठीक है, तो कंजम्पशन इज द फंक्शन ऑफ Y. इट मीन्स कंजम्पशन इज डिपेंड अपॉन Y. कंजम्पशन इज डिपेंड अपॉन Y यानी इनकम. कंजम्पशन जो है वो इनकम या Y के ऊपर डिपेंड करता है. इसका मतलब ये हुआ कि Y या इनकम में चेंज होगा. अगर आपकी इनकम बदलेगी, आपकी आय चेंज होगी, तो आपका कंजम्पशन भी चेंज होगा. अगर आपकी आय बढ़ेगी तो आपके कंजम्पशन में भी बदलाव आएगा. कैसे, देखिए, इट मीन्स कंजम्पशन इज द फंक्शन ऑफ इनकम. कंजम्पशन एक्सपेंडिचर इज डिपेंड ऑन द लेवल ऑफ इनकम. यानी जो आप कंजम्पशन में जो आप खर्चा करते हो, जो कंजम्पशन एक्सपेंडिचर करते हो, ये डिपेंड करता है कि आपकी इनकम कितनी है. अगर आपकी इनकम ज़्यादा है तो ऑब्वियसली आप ज़्यादा कंजम्पशन पे खर्चा कर सकते हो. अगर आपकी इनकम कम है तो कंजम्पशन पे खर्चा कम करोगे. फिर देखिए, जनरली देयर इज डायरेक्ट और पॉजिटिव रिलेशनशिप बिटवीन इनकम एंड कंजम्पशन. मतलब जनरल कंडीशन में क्या होगा कि इनकम में और कंजम्पशन में पॉजिटिव या डायरेक्ट संबंध होता है. इस पॉजिटिव या डायरेक्ट संबंध का मतलब क्या होता है, देखिए यहाँ पे मैं बताना चाहूँगा आपको कि एक तो आ गया Y यानी इनकम. Y इज इनकम, ओके, एंड C इज कंजम्पशन. C इज कंजम्पशन. अब डायरेक्ट संबंध का मतलब हो गया कि अगर इनकी इनकम बढ़ती है, इफ इनकम राइजेज देन कंजम्पशन विल ऑल्सो राइज. डायरेक्ट संबंध का मतलब होता है एक चीज़ बढ़ती है तो दूसरी चीज़ भी बढ़ेगी. और अगर देखिए, अगर इनकम में कमी आती है, फॉल होती है, तो कंजम्पशन में क्या होगा, फॉल होगा. तो जब भी ऐसा होगा ना कि एक चीज़ बढ़ रही है और दूसरी चीज़ भी बढ़ रही है, और एक चीज़ कम हो रही है तो दूसरी चीज़ भी कम हो रही है, यानी इफ़ द बोथ वेरिएबल्स आर चेंजिंग इन द सेम डायरेक्शन, यानी दोनों या तो बढ़ते हैं या दोनों ही कम होते हैं, तो इसी चीज़ को बोलते हैं डायरेक्ट और पॉजिटिव रिलेशन. जब भी ऐसा होगा कि दोनों में या तो इंक्रीज होगा या दोनों में डिक्रीज होगा, तो इस प्रकार का जो रिलेशनशिप होता है इट इज कॉल्ड डायरेक्ट और पॉजिटिव रिलेशनशिप. तो क्योंकि हमने बताया कि इनकम में और कंजम्पशन में डायरेक्ट रिलेशनशिप है, इसका मतलब अगर व्यक्ति की इनकम बढ़ेगी तो उसका कंजम्पशन भी बढ़ेगा, और व्यक्ति की अगर इनकम कम होगी तो कंजम्पशन भी कम हो जाएगा. लेकिन आगे एक चीज़ और है इसमें, देखिए, बट द चेंज इन कंजम्पशन विल बी लेस देन चेंज इन इनकम. मतलब ये तो बात सही है कि साहब अगर इनकम बढ़ रही है तो कंजम्पशन भी बढ़ेगा, ठीक है,
और लेकिन कंजप्शन में जो चेंज होगा ना वो इनकम की तुलना में कम होगा। जैसे मान लो अगर इनकम जो है, मान लीजिए कि अभी मैं आपको एक शेड्यूल से बताना चाहूँगा इस चीज़ को, देखो क्या चीज़ है। जैसे मान लो आप इनकम का एक शेड्यूल बनाते हो, इनकम यानी वाई, इनकम जीरो से शुरू कर लेते हैं, 0, 100, 200, 300, 400 एंड 500। अब इनकम क्या हो रही है यहाँ पे, राइज हो रही है, इनकम इज इंक्रीजिंग हियर, एंड यहाँ पे हम कंजम्पशन लिख लेते हैं, कंजम्पशन यानी सी। अब मैंने बताया था यस्टरडे के वीडियो में आपको कि कंजम्पशन कैन नॉट बी जीरो इवन इनकम इज जीरो एंड इट इज कॉल्ड ऑटोनॉमस कंजम्पशन। यानी जीरो इनकम होती है, इनकम जीरो हो सकती है लेकिन कंजम्पशन जीरो नहीं हो सकता। जीरो इनकम होगी तो आप किसी से बोरो करोगे, कोई पुरानी सेविंग काम में लोगे, कुछ भी करोगे, लेकिन कंजम्पशन जीरो, ये भीख मांग कुछ भी हो सकता है। तो इनकम जीरो होगी लेकिन कंजम्पशन जीरो नहीं हो सकता। तो मान लो जो ये 50 है, अगर इनकम को आप कंटिन्यू 100 से बढ़ा रहे हो तो इसको 50 से बढ़ा लो, 40 से बढ़ा लो, 60 से बढ़ा लो। यानी इनकम बढ़ने में कंजम्पशन तो बढ़ेगा लेकिन कम, उससे कम बढ़ेगा। जैसे इनकम में कितना कितना इंक्रीज हो रहा है, 100 का इंक्रीज हो रहा है, तो इसमें इंक्रीज तो होगा लेकिन थोड़ा कम होगा। जैसे देखिए यहाँ पे मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ, सिंपल सी बात है कि इनकम में भी, इनकम में देखो इंक्रीज हो रहा है, यहाँ पे इनकम क्या हो रही है, इंक्रीज हो रही है, 100, 200, 300, 400, 500 इंक्रीज हो रही है। तो कंजप्शन भी क्या हो रहा है, देखो इंक्रीज हो रहा है, 50, 100, 150, है ना, 250, 300, 350, दोनों इंक्रीज हो रहे हैं। इनकम इंक्रीजिंग एंड कंजप्शन इज ऑल्सो इंक्रीज, बट इनकम में देखो 100 का इंक्रीज हो रहा है और इसमें 50 का इंक्रीज हो रहा है। इसीलिए मैंने यहाँ पे लिखा कि द चेंज इन इनकम विल बी लेस देन चेंज इन इनकम। यानी इनकम के बढ़ने पर कंजप्शन भी बढ़ेगा लेकिन कंजप्शन थोड़ा कम बढ़ेगा, इनकम थोड़ी ज़्यादा बढ़ेगी। ठीक है, अगर आप डायग्राम बनाते हो इस शेड्यूल से, तो जैसे इनकम जीरो से शुरू होकर राइज हो रही है कंटिन्यू, तो जैसे इनकम को मैंने जीरो से शुरू किया और ये राइज हो रही है कंटिन्यू, और ये 45 डिग्री की लाइन मान सकते हो। 45 डिग्री की लाइन इसलिए बिकॉज ये कंटिन्यू 100 की रेशियो से चेंज हो रहा है इसलिए। और कंजप्शन जो है वो 50 से शुरू हो रहा है, तो कंजप्शन को मैंने यहाँ से 50 से शुरू करके आगे ले गया। और ये जो होता है ना, अब मैंने ये सैटरडे बताया था कि जब इनकम जीरो होती है तो जो कंजप्शन होता है इट इज कॉल्ड ऑटोनॉमस कंजप्शन। ये जो 50 ये क्या है, ऑटोनॉमस कंजप्शन है। आगे चलते हैं। अब आता है टाइप्स ऑफ प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम और टाइप्स ऑफ कंजप्शन फंक्शन। यानी जो प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम होती है, जो उपभोग प्रवृत्ति होती है, जो उपभोग फलन होता है, वो कितने प्रकार का होता है। इट हैज टू टाइप्स, एवरेज प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम विच इज इन शॉर्ट कॉल्ड APC, एवरेज प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम, और दूसरा है मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम यानी MPC। हिंदी में बोलते हैं उपभोग की औसत प्रवृत्ति, इसको बोलते हैं उपभोग की सीमांत प्रवृत्ति। ठीक है, पहले हम पढ़ते हैं APC के बारे में कि APC का मतलब क्या होता है, एवरेज प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम क्या होती है। इसका फॉर्मूला याद कर लो, फॉर्मूला से डेफिनेशन बना सकते हो। APC इज इक्वल टू C/Y। यहाँ पे C का मतलब होगा टोटल कंजम्पशन और Y का मतलब होगा टोटल इनकम। अगर आप इस फॉर्मूले को देख के इसकी डेफिनेशन बना सकते हो, जो ये बीच में डिवाइड का निशान है इसको आप बोलते हो रेशियो। क्या बोलोगे आप, रेशियो। तो क्या हो गया, देखो कंजप्शन, देखिए इट इज द रेशियो ऑफ टोटल कंजप्शन टू टोटल इनकम। देखो टोटल कंजप्शन का रेशियो किसके साथ है, टोटल इनकम के साथ है, यानी इट इज द रेशियो ऑफ टोटल कंजप्शन टू टोटल इनकम। ठीक है, ये सिंपल सा आपको याद करना, ज़्यादा डिटेल में नहीं जाना आपको। फिर आगे देखिए, जैसे मैंने बनाया है यहाँ पे मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम, MPC डेफिनेशन। पहले फॉर्मूला देखिए इसका, क्या हो गया, MPC इज इक्वल टू डेल्टा C/डेल्टा Y। डेल्टा मीन्स चेंज, क्या होता है, चेंज। तो ये हो गया चेंज इन कंजम्पशन, ये हो गया चेंज इन इनकम। इसकी डेफिनेशन आप खुद बना सकते हो, क्या होगी डेफिनेशन इसकी, MPC इज इक्वल टू इट इज द रेशियो ऑफ change in consumption to change in income। देखो इसी बना ये भी, यानी इट इज द रेशियो डिवाइड कंजम्पशन रेशियो हो गया ये। इट इज द रेशियो ऑफ चेंज इन कंजम्पशन टू चेंज इन इनकम। ठीक है, डिवाइड के निशान को रेशियो बोलेंगे। ये जो ट्रायंगल का निशान इसको बोलते हैं डेल्टा। ये जो ट्रायंगल का निशान है इट इज कॉल्ड डेल्टा, एंड डेल्टा रिप्रेजेंट चेंज। डेल्टा क्या होता है, चेंज होता है। ठीक है, सिंपल सी बात है। अब एक
कई बार एक नंबर में या 3 मार्क्स में कभी कभी छोटा सा एक नंबर के मान लीजिए कभी कभी क्वेश्चन आ जाता है कि आपको मान लो एक टेबल दे रखी छोटी सी, इनकम दे रखा है इसमें आपको 1000 एंड 2000 और कंजम्पशन दे रखा 500 एंड 1200 और कह दिया गया कि कैलकुलेट एपीसी एंड एमपीसी। ठीक है, सिंपल सी क्वेश्चन है, आप देखो अभी आराम से सीख जाओगे। इसका सॉल्यूशन जब हम करेंगे तो दोनों का फॉर्मूला लिख लो। एपीसी का फॉर्मूला क्या होता है? एपीसी इज इक्वल टू सी अपॉन वाई। और एमपीसी का फॉर्मूला क्या होता है? एमपीसी इज इक्वल टू डेल्टा सी अपॉन डेल्टा वाई। ठीक है, अब इसमें आपको क्या करना होता है कि नीचे की चीज को देखना होता है खाली, मतलब बाद में कितना। तो देखिए कंजप्शन जो कितना है लास्ट में 1200, ये टोटल कंजप्शन हो गया, ये 1200 आ गया। ठीक है, और वाई नीचे कितनी 2000, तो 2000 लिख देंगे यहाँ पे। इसका जो काटेंगे अपन यहाँ पे तो कितना आ गया 0.6 आ गया। ठीक है, एपीसी कितना आ गया 0.6। इसका मतलब ये हो गया कि अगर जो इनकम है, इनकम जो है वो 1 रुपया है तो जो कंजप्शन है वो कितना है 60 पैसा है। कितना है 0.6। ठीक है, इसका मतलब ये होता है अगर 0.6 आपका आंसर आ रहा है एपीसी का, इसका मतलब ये हो गया कि अगर आपकी इनकम 1 रुपया है तो उस 1 रुपये में से आप 60 पैसे जो है आप कंजप्शन में खर्च करते हो। ठीक है, दूसरी ओर एमपीसी देखिए, इसका मतलब देखो क्या हो रहा है यहाँ पे, देखिए ध्यान से देखो आप लोग कि डेल्टा चेंज इन सी में कितना चेंज आया। मतलब पहले ये 500 था, फिर ये 1200 हो गया, तो चेंज कितना आया, मतलब 1200 अब हो गया है, पहले ये 500 था तो चेंज इसमें आ गया 700 का। और इनकम में चेंज कितना आया, अब ये 2000 है, पहले ये 1000 थी, यानी इनकम में चेंज आया है 1000 का। भाई इनकम 1000 से बढ़ के 2000 होगी, यानी कितना चेंज आ गया 1000 का चेंज आ गया। 500 से बढ़ के कंजप्शन 1200 हो गया, चेंज कितना आ गया 700 आ गया। काटोगे तो कितना आंसर है 0.7 आ रहा है। इसका मतलब क्या आ रहा है कि वाई इनकम अगर 1 रुपया है तो आपका कंजप्शन कितना है 0.7। इनकम में जो चेंज होता है, इनकम में चेंज अगर 1 रुपये का होता है, अगर इनकम में चेंज 1 रुपया चेंज हो गई तो कंजप्शन आपका 70 पैसा आपका कंजप्शन चेंज हो रहा है। ये चलो कोई बात नहीं, अब मैं आपको न्यूमेरिकल सॉल्व कराऊंगा तो उसमें सब डिटेल से ये चीज़ बता दूंगा आपको। ओके, आगे चलते हैं। अब जैसा कि हमने पढ़ा था कंजप्शन फंक्शन, उसी प्रकार से सेविंग फंक्शन भी होता है, बचत फलन, हिंदी में बोलते हैं बचत फलन, और प्रोपेंसिटी टू सेव यानी बचत प्रवृत्ति। बिल्कुल वैसी ही डेफिनेशन है। अगर आपने जो भी कंजप्शन की जो डेफिनेशन पढ़ी थी, देखिए अगर यहाँ पे भी आपने, तो अगर आप इस कंजप्शन वाले डेफिनेशन में ये कंजप्शन वर्ड हटा के सेविंग वर्ड लगा दोगे और यहाँ पे सी की जगह एस लगा दोगे, और जहां जहां भी सी लिखा कंजप्शन लिखा हो उसको हटा के एस यानी सेविंग लिख दोगे, तो बिल्कुल आपकी सेविंग फंक्शन बन जाता है। कुछ नहीं करना, आपको सिर्फ इतना याद करना है, अगर आपने कंजप्शन याद कर लिया है तो सेविंग याद करने की जरूरत नहीं है। बस इतना करना है आपको, जहाँ पे कंजप्शन लिखना होता है वहाँ पे सेविंग लिख दोगे तो वो सेविंग फंक्शन बन जाता है पूरी तरीके से। देखो कैसे वो सेम एकदम, देखिए इट रेफर्स टू द फंक्शनल रिलेशनशिप बिटवीन सेविंग एंड इनकम, यानी सेविंग और इनकम में जो फंक्शनल रिलेशनशिप होती है, यानी बचत में और आय में जो संबंध होता है वही सेविंग फंक्शन कहलाता है। इसका फॉर्मूला एस इज इक्वल टू फंक्शन ऑफ वाई, इन सेविंग इज द फंक्शन ऑफ वाई। इट मीन सेविंग जो है वो डिपेंड करती है कि वाई यानी इनकम कितनी है, यानी बचत जो होती है, सेविंग जो होती है, इस बात पे डिपेंड करती है कि आपकी इनकम यानी वाई कितनी है। फंक्शन का मतलब ये होता है कि ये जो बाहर चीज़ लिखी होती है ये अंदर वाली चीज़ पे डिपेंड करती है। ठीक है, अब देखिए सेविंग इज द फंक्शन ऑफ इनकम, सेविंग इज डिपेंड ऑन द लेवल ऑफ इनकम। सेम बात वही आ रही है कि बचत इस बात पे डिपेंड करती है कि आपकी इनकम कितनी है। ज़्यादा इनकम कमाओगे तो ऑब्वियसली ज़्यादा सेविंग कर सकते हो, आप कम होगी तो कम सेविंग करोगे। जनरली देयर इज डायरेक्ट और पॉजिटिव रिलेशनशिप बिटवीन इनकम एंड सेविंग। मतलब वही चीज़ देखिए कि सामान्यतः ये देखा जाता है कि इनकम में और सेविंग में भी किसका संबंध है, पॉजिटिव संबंध है। इसमें भी डायरेक्ट और पॉजिटिव, मतलब क्या हो गया, जैसे यहाँ पे इनकम जो है वाई और एक तरफ आप सेविंग ले लो एस, सेविंग्स एस, इसका मतलब दोनों में कैसा संबंध है, पॉजिटिव और डायरेक्ट रिलेशनशिप है सेविंग्स में और इनकम। मतलब अगर आपकी किसी की इनकम इंक्रीज होगी तो उसकी सेविंग भी इंक्रीज होगी, और अगर इनकम फॉल होगी तो सेविंग भी फॉल होगी। यानी दोनों तीर ऊपर जा रहे हैं, एक ही डायरेक्शन चेंज हो रहा है, या दोनों तीर नीचे आ रहे हैं। यानी इनकम में और सेविंग में डायरेक्ट और पॉजिटिव रिलेशनशिप है।
डायरेक्ट और पॉजिटिव रिलेशनशिप का मतलब ये होता है कि या तो दोनों में इंक्रीज होता है या दोनों में डिक्रीज होता है, दोनों एक ही डायरेक्शन में चेंज होते हैं। इसमें भी यही चीज़ है कि दोनों में पॉजिटिव संबंध तो है, लेकिन डेल्टा सेविंग इज लेस देन डेल्टा इनकम, यानी चेंज इन सेविंग जो है वो चेंज इन इनकम से कम होगी, यानी इनकम में ज़्यादा चेंज होगा, सेविंग में कम चेंज होगा। अगर इनकम 100 रुपये चेंज होती है तो सेविंग 90 रुपये, 80 रुपये, 70 रुपये चेंज होगी, लेकिन इनकम से थोड़ी कम होगी क्योंकि कंजप्शन भी करना है। अब आप इसका भी एक शेड्यूल बना सकते हैं हम यहाँ पे, और इसका डायग्राम बनाने की कोशिश करेंगे। देखिए यहाँ पे आप, जैसे मैं बताता हूँ कि साहब ये आपकी इनकम वाई जो है वो 0, 100, 200, 300, 400 और 500 हो गई। ठीक है, तो आपने कंजप्शन पढ़ा था पीछे, कंजप्शन यानी सी पढ़ा था, ये 50 था, 100 था, 150 था, 200 था, 250 था, 300 था। ठीक है, अब सेविंग्स निकालनी हमें। सेविंग का फॉर्मूला क्या होता है? y माइनस सी, यानी अगर इनकम में से कंजप्शन को माइनस कर दोगे तो सेविंग आ जाएगी। जितना आपकी इनकम है उसमें से कंजप्शन माइनस करो तो सेविंग आ जाती है, यानी y में से सी घटाते रहो। तो -50, देन 0, देन 50, 100, 150, देन 200। और इसे डायग्राम बनाएंगे अपन इसका, अगर डायग्राम बनाते हैं तो यहाँ पे आपको सेविंग्स लिखनी होती है, यहाँ पे इनकम आती है। आप जरूरी नहीं कि सभी कर्व को शो करो, जैसे इनकम तो कितनी थी, 0 से शुरू होकर ऊपर चली गई थी। ठीक है, ये तो हो गई हमारी इनकम 45 डिग्री लाइन से। कंजप्शन जो था हमारा 50 से ऊपर गया था, 50 से शुरू होकर ऊपर गया था, तो ये कंजप्शन हो गया। ठीक है, 50 से। और सेविंग जो है वो -50 से शुरू हो रही है। ठीक है, तो माइनस यहाँ नीचे से शुरू होगी, यहाँ से शुरू होगी, -50 से शुरू होगी और ये ऊपर की तरफ जाएगी। ये हो गई आपकी सेविंग्स। ठीक है, अब यहाँ तक तो आपने समझ लिया। अब मेरे पास 2 क्वेश्चन है यहाँ पे। आई हैव 2 क्वेश्चन फॉर यू। एक तो क्वेश्चन आ गया आपका, व्हाट इज ब्रेक इवन पॉइंट। ब्रेक इवन पॉइंट क्या होता है? तो हर चैप्टर के हिसाब से इसका आंसर अलग हो सकता है, लेकिन इस चैप्टर में ब्रेक इवन पॉइंट का मतलब मैं आपको बता रहा हूँ क्या होता है। ब्रेक इवन पॉइंट मीन्स वेयर y इज इक्वल टू सी, यानी जहां पे जो इनकम है वो बराबर हो जाती है किसके? कंजम्पशन के। देखो यहाँ पे आप यहाँ पे देखिए, इस पॉइंट के ऊपर देखो, y और c इनकम और कंजम्पशन एक दूसरे को काटते हैं, यानी बराबर है। तो ये जो पॉइंट है हमारा, ये कौन सा पॉइंट कह सकते हो आप इसको? ब्रेक इवन ये पॉइंट है। ब्रेक इवन पॉइंट मतलब होता है जहाँ पे इनकम और कंजप्शन बराबर हो, जहाँ पे दोनों कर्व काट रहे हैं वो इक्वल है दोनों यहाँ पे, तो ये ब्रेक इवन पॉइंट हो गया। वाई और सी इस पॉइंट पे बराबर है। ठीक है, दूसरा पॉइंट एक और भी हो सकता है कि जहाँ पे देखो देखो ये इसमें शेड्यूल में देखो, इस पॉइंट के ऊपर देखो, ये इनकम थी और ये कंजप्शन था, ये दोनों बराबर थे, 100 और 100 बराबर थे। तो इस पे सेविंग कितनी, देखो सेविंग कितनी इसके ऊपर, 0। तो इसका मतलब ये कह सकते हैं कि जहां पे सेविंग्स जो हो वो 0 हो। देखिए यहाँ पे आप ये देखिए, मैंने यहाँ पे क्या लिखा कि ब्रेक इवन पॉइंट का 2 मतलब होता है। एक तो जहाँ पे इनकम और कंजप्शन यानी वाई और सी बराबर हो वो ब्रेक इवन पॉइंट है, एक जहाँ पे सेविंग्स 0 हो जाती है वो भी ब्रेक इवन पॉइंट है। ठीक है, दूसरा देखिए क्वेश्चन आप, व्हाट इज द स्लोप ऑफ कंजम्पशन फंक्शन एंड कर्व एंड सेविंग फंक्शन कर्व। तो मतलब जो कंजम्पशन फंक्शन का जो कर्व बनता है उसका स्लोप क्या होता है, और जो सेविंग फंक्शन का जो कर्व बनेगा, जैसे ये वाला कर्व जो है, देखिए इस डायग्राम में देखो, ये वाला जो एस कर्व है ये सेविंग फंक्शन कर्व है, और जो सी वाला कर्व है ये कंजम्पशन फंक्शन कर्व है। इनका स्लोप क्या होता है, जैसे जो कंजम्पशन फंक्शन कर्व है, कंजम्पशन फंक्शन कर्व है,
इसका जो स्लोप है वो कहलाता है एमपीसी, और जो सेविंग फंक्शन कर्व है इसका जो स्लोप होगा वो कहलाएगा एमपीएस। एमपीएस अभी आगे पढ़ाऊंगा मैं आपको। अब देखिए आते हैं आगे। अब है टाइप्स ऑफ सेविंग फंक्शन और प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम। सिमिलरली इसके भी दो टाइप होंगे। क्या क्या? एक तो एपीएस यानी एवरेज प्रोपेंसिटी टू सेव, और दूसरा मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू सेव, एमपीएस। एपीएस और एमपीएस। सिमिलरली इसकी भी डेफिनेशन बना सकते हो। एपीएस का फॉर्मूला लिख लो, एस अपॉन वाई। एस का मतलब टोटल सेविंग, वाई का मतलब टोटल इनकम। ठीक है, तो डेफिनेशन क्या बन गई? रेशियो ऑफ टोटल सेविंग टू टोटल इनकम। ये टोटल सेविंग टू टोटल इनकम का रेशियो होता है। दूसरी ओर देखिए, एमपीएस फॉर्मूला क्या बना? डेल्टा एस अपॉन डेल्टा वाई, यानी चेंज इन सेविंग्स और चेंज इन इनकम, और डिवाइड के निशान क्या बोलते हैं? रेशियो बोलते हैं। तो क्या बन गया? इट इज द रेशियो ऑफ चेंज इन सेविंग्स टू चेंज इन इनकम। रेशियो ऑफ चेंज इन सेविंग टू चेंज इन इनकम। ठीक है, आज की इस वीडियो में इतना ही। आगे इसमें अभी थोड़ा बहुत बाकी है पोर्शन, क्योंकि इसके एपीसी, एमपीएस और एपीएस, एमपीएस, इसके न्यूमेरिकल्स भी आते हैं। कुछ और चीज़ें पूछी जाती है। एडीएस के भी कुछ न्यूमेरिकल्स आते हैं, जो मैं आपको अगले वीडियो में बताऊंगा। थैंक यू।